अर्जुन से कहा, क्योंकि अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा था कि कृष्ण ऐसा क्यों होता है। हम लोग सारी बातें जानते हैं कि हमें गलत काम नहीं करना चाहिए, है ना, गलत काम करने से दंड मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि प्रत्येक जीवात्मा, ये जीवात्मा कौन है? हम। इतनी धीमे आवाज क्यों है? जीवात्मा कौन है? हम सब। जीवात्मा कौन है? हम सब। किसके अंश है? तो कृष्ण के जैसे होने चाहिए ना, बिल्कुल कृष्ण के जैसे होने चाहिए। लेकिन अर्जुन कह रहा है कि सबके सब तो जीवात्मा परमात्मा के अंश हैं, इसलिए उन्हें पूर्ण आध्यात्मिक होना चाहिए। आध्यात्मिक मतलब जैसे कृष्ण पूरे आध्यात्मिक हैं, उनमें भौतिक वस्तु कोई नहीं है। भौतिक का वस्तु का मतलब है इस संसार में हर चीज टेम्पररी है। कृष्ण टेम्पररी नहीं है, परमानेंट है। ठीक है, वैसे हम भी परमानेंट है। ठीक, दूसरी क्वालिटी क्या है? जैसे कृष्ण परम शुद्ध है, हम भी परम शुद्ध। जब हम परमानेंट हैं, शुद्ध हैं, तो इस मटेरियल वर्ल्ड से तो हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन इस मटेरियल वर्ल्ड में आके हम क्यों शैतानियां करते हैं? क्यों नहीं कृष्ण की बात मानते हैं? मम्मी पापा की बात मानना चाहिए ना देव, क्या कहते हो, मानना चाहिए ना? हाँ। और हमारे परमानेंट वाले मम्मी पापा कौन है? परमानेंट फ्रेंड कौन है? कृष्ण है। परमानेंट टीचर कौन है? कृष्ण। कृष्ण की बात क्यों नहीं मानते? यही बहुत सरप्राइजिंग अर्जुन को लगा कि क्यों नहीं मानते हैं कृष्ण। कृष्ण, आपके पास तो सारे आंसर्स हैं ना, और आप मुझे इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे नाना नानी आपके क्या हैं? मेरे नाना नानी आपके क्या है? मेरे नाना नानी आपके दादा दादी। मेरे नाना नानी आपके दादा दादी। हाँ, क्योंकि मेरी मम्मी जो है ना, जिनको तुम बुआ बोलते हो, क्या नाम है मेरी मम्मी का? कुंती। वो आपकी बुआ है ना कृष्ण। तो आपके जो पापा हैं, तभी तो आप बुआ बोलते हो, क्योंकि आपके पापा की कौन लगती है? मेरी मम्मी बहन लगती है। तो मेरे नाना नानी आपके दादा दादी। आंसर तो देना पड़ेगा आपको। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि आपके अंश होते हुए, परमात्मा के अंश होते हुए, हम गलत काम क्यों करते हैं? और उसने कहा वृष्णि वंशी, आप मेरे नाना नानी आपके दादा दादी हैं, इसलिए मुझे आप आंसर दें। तो कृष्ण ने कहा कि अरे मैं बिल्कुल आंसर दे रहा हूँ, ध्यान से मेरे आंसर को सुन रहे हो? कृष्ण ने पूछा अटेंटिव होके सुन रहे हो? पूरी श्रद्धा है? श्रद्धा मतलब बोलो बात, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ श्रद्धा? श्रद्धा मतलब अटेंटिवली नहीं, श्रद्धा मतलब बोलो दिल से, और बोलो, और बोलो, कौन बोलेगा? हाँ, मन से, शाबाश। और हाँ, कॉन्शियसनेस। और बोलो, और बोलो, हाँ, भक्ति से, और हाँ, विश्वास। विश्वास। तो श्रद्धा की मीनिंग क्या होती है? विश्वास। ठीक है, कृष्ण की बात को सुनने के लिए दो क्वालिफिकेशन हमें चाहिए, श्रद्धा और पूर्ण एकाग्र चित्त से, सावधानी से, ध्यान पूर्वक। ठीक है, श्रद्धा मतलब विश्वास, बिलीफ कि कृष्ण हमसे जो बोल रहे हैं वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्योंकि कृष्ण कौन है? हमारे पेरेंट्स हैं। और क्वालिफिकेशन क्या है उनकी? क्या क्वालिफिकेशन है कृष्ण की? कृष्ण क्यों भगवान है? 6 क्वालिटीज। 6 क्वालिटीज तो ये मालूम होना चाहिए ना हमें, तभी तो हम बिलीव करेंगे कृष्ण के ऊपर, वरना क्यों बिलीव करेंगे? जिसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं, उसको कोई तो जॉब में भी नहीं रखता है, क्योंकि बिलीव ही नहीं करते हम उसको कि ये कुछ कर पाएगा। कृष्ण के पास क्या क्वालिफिकेशन है? पार्थ, आज कोई बड़ा नहीं बोलेगा, छोटे बच्चे बोलेंगे। बोलो कृष्ण की 6 क्वालिफिकेशन क्या है, क्यों वो भगवान है? समस्त धन है उनके पास, शाबाश।
पार्थ ने एक बोल दिया है। चलो बोलो, समस्त बल है, शाबाश। हाँ बोलो, समस्त ज्ञान है। तुम बोलो, समस्त धन हो गया, धन, सुंदरता, सौंदर्य, करेक्ट, 4 हो गए। ठीक है, 4 हो गए। ज्ञान हो गया, हाँ किसने बोला, शाबाश देव। 5 आ गए हमारे पास। ठीक है, बोलो, समस्त वैराग्य, वेरी गुड। ये क्वालिफिकेशन है कृष्ण की, तभी वो श्री भगवान है, तभी वो श्री भगवान है। हम लोग कोई श्री भगवान नहीं है, ठीक है, इसीलिए हमारी बात पे कोई बिलीव भी नहीं करता है, कोई नहीं बिलीव करता है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना, वो कृष्ण की क्वालिफिकेशन जानता है और फिर वो कृष्ण पे पूरा बिलीव करता है और ध्यान पूर्वक सुनता। अगर हम बिलीव नहीं करेंगे तो ध्यान भी नहीं लगाएंगे, और जिस चीज में हम ध्यान नहीं लगाते हैं वो हमें चीज समझ में नहीं आती है। नुकसान किसका होगा, किसका होगा, है ना। ये कितने दिनों के बाद जागृति ना, जागृति, हरी बोल, बहुत दिनों के बाद है। कहाँ चली गई जागृति, एग्जाम थे, फिर चलो आज आ गई ना। अब कल प्रोग्राम है, बहुत बड़ा फंक्शन है, ग्रुप में हो ना, नोटिस देखिए। कल क्या है, 1 दिसंबर। कौन सा डेट है, 1 दिसंबर। और 1 दिसंबर को क्या स्पेशल है, बोलो भाई, किसको मालूम है, मोक्षदा एकादशी है। कौन सी एकादशी, मोक्षदा एकादशी। और बोलो क्या है, गीता जयंती। अभी तक तो हम लोगों ने और सारी जयंतियां सुनी है ना। कौन कौन सी जयंतियां सुनी है हम लोगों ने, गांधी जयंती सुनी है, और बताओ कौन सी जयंती है, अंबेडकर जयंती सुनी है, और बताओ कौन सी जयंती सुनी है, गुरु नानक जयंती। वाह मेरे बच्चों, शाबाश। ठीक है, किसी बुक की जयंती सुनी है, नहीं, ये एकमात्र बुक है जिसकी जयंती मनाई जाती है। क्यों, क्योंकि कल के दिन भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान में 45 मिनट्स में अर्जुन को पूरी गीता सुना दी थी। और अर्जुन क्योंकि उनके फ्रेंड हैं और भक्त है, क्या क्वालिफिकेशन है अर्जुन की, फ्रेंड है और भक्त है। फ्रेंड मतलब सखा, फ्रेंड मतलब सखा, कितना प्यार करते हैं अर्जुन कृष्ण से। और भक्त का मतलब क्या होता है कि अर्जुन का माइंड जो है कृष्ण के अलावा कहीं नहीं जाता, कहीं नहीं जाता। ठीक है, वो युद्ध के मैदान में खड़े हैं, यंग हैं, वॉरियर हैं। वॉरियर का मतलब क्या है, योद्धा, योद्धा है, सोल्जर हैं, सैनिक हैं, लेकिन उनका मन इधर उधर नहीं जाता, पूरा समय भगवान में ही रहता है। ठीक है, कभी कभी कोई लोग बोलते हैं ना कि भगवत गीता अभी थोड़ी ना पढ़ी जाती है ना, कब पढ़ी जाती है, बुढ़ापे में पढ़ी जाती है। अभी तो स्कूल जाओ बच्चों, ये क्या भगवत गीता, ये कोई एज है भगवत गीता पढ़ने की, अभी भगवत गीता नहीं पढ़ते हैं। भगवत गीता कब पढ़ेंगे, जब रिटायर हो जाएंगे, आंखें कमजोर हो गई, दिखाई नहीं देता। ठीक है, और कुछ यहाँ पे टिकता भी नहीं है, कुछ नहीं याद रहता। ठीक है, बैठ भी नहीं पाते हैं, बैठे रहेंगे तो सो जाएंगे। ऐसे जब हो जाओगे तब भगवत गीता पढ़नी चाहिए। कब पढ़नी चाहिए, जब बिल्कुल बूढ़े हो गए, जब दुनिया से रिजेक्ट कर देते। रिटायर क्यों है, कहते अब जाइए, अब अपने घर में जाइए, अब आप काम वाम करने के लायक नहीं है, चलिए निकलिए यहाँ से, अब और क्या करना है, अब तो भगवत गीता पढ़ ले, यही टाइम सही है भगवत गीता पढ़ने का। क्या ऐसा है, नहीं। अर्जुन को कृष्ण ने कब सुनाया, जब वो युद्ध के मैदान में, इसका मतलब जब वो काम कर रहे हैं उस समय सुनना चाहिए। तो स्टूडेंट जब पढ़ाई कर रहे हैं, अभी उनका जो ब्रेन है सबसे ज्यादा फ्रेश है, सबसे ज्यादा फ्रेश है। जैसे हम लोग जब सुबह सो करके उठते हैं तब सबसे ज्यादा फ्रेश होते हैं, फिर धीरे धीरे दोपहर आता है, स्कूल से आने के बाद थोड़ी थकान होती है, हम भोजन लेते हैं, प्रसाद लेते हैं, फिर सो जाते हैं, थक जाते हैं,
फिर शाम को क्या लगता है, ओहो होमवर्क भी करना है। क्यों? क्योंकि एनर्जी अब ज्यादा बची नहीं है हमारे, ठीक है। वैसे ही जब छोटे बच्चे होते हैं आप जैसे, तब एनर्जी हमारे अंदर ऑप्टिमम लेवल में है, फुल एनर्जी। इसीलिए तो छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में भेजा जाता है, क्योंकि वो इतने इंटेलिजेंट होते हैं, कोई चीज भी देखते हैं और उनको याद हो जाता है। बस टीचर को रिपीट कराना होता है, रिपीट करते करते सब याद हो जाता है उनको, क्योंकि जो माइंड है फ्रेश, फुल ऑफ एनर्जी है, और जो बॉडी है यंग है बिल्कुल। आईज भी एब्सोल्युटली प्रॉपर, ईयर्स भी। बुढ़ापे में क्या होगा, सुनाई नहीं देगा, ठीक है। कुछ पढ़ेंगे याद नहीं रहे, पढ़ते पढ़ते नींद आ जाएगी। देखा ओल्ड पीपल को, वो बैठे बैठे चेयर में क्या करते हैं, ऐसे हो जाते हैं, है ना। हाँ, तो भगवत गीता पढ़ने के लिए करेक्ट टाइम क्या है, ये वाला है। बहुत अच्छे बच्चे जो यहाँ पे आते हैं, इसीलिए हम लोग कल का दिन सेलिब्रेट करेंगे गीता जयंती, मोक्षदा एकादशी। क्यों मोक्षदा एकादशी है? क्योंकि हमको हमारे अज्ञानता से मोक्ष मिल जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा फाइनली, और हमें पता चल जाएगा, सब याद तो सभी बच्चों को मालूम है, हम क्या हैं, हम क्या हैं, आत्मा। सुनाई नहीं दिया, आत्मा है। अब बाहर के आप बच्चों को बोलोगे ये कहाँ से सीख के आ गए, ये कौन सिखाता है? हाँ, हम आत्मा हैं और हम कृष्ण के नित्य अंश हैं। इसलिए कल हम मोक्षदा एकादशी सेलिब्रेट करने के लिए जाएंगे। सब अपने फैमिली के साथ आएंगे, पेरेंट्स के साथ आएंगे, फ्रेंड्स को भी लेकर के आओ, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। हाँ, चलो अब ये पास ऑन करो, चलो पूर्वाज को बॉटल पास ऑन करो, ठीक है। तो कल सारे बच्चे आएंगे, कौन कौन आएगा, रेज हैंड करो। अरे एक हैंड नहीं, दो दोनों हाथ। सारे बच्चे कल आएंगे मोक्षदा एकादशी में, गीता जयंती में। जगह कौन सी है, योगेश्वर मठ। कौन सी जगह है, योगेश्वर मठ। इसके पास है शीतला देवी मंदिर के पास, ठीक है, बहुत पास में ये जगह, वेरी क्लोज। और कल वहाँ पे करुणेश प्रभु जी आएंगे, कल करुणेश प्रभु जी आएंगे अपनी टीम के साथ, और कल वहाँ पे 150-200 लोग एक साथ कीर्तन करेंगे, एक साथ नृत्य करेंगे। सोचो वो क्या होगा। और कल वहाँ पे आप सबके लिए गिफ्ट भी है, क्या प्ले है, एक प्ले भी है वहाँ पे, ठीक है। ये आप सबके लिए गिफ्ट है कृष्णा की ओर से, बहुत अच्छा प्ले है। तो इसलिए सब लोग 3 बजे आ जाएंगे। पार्थ भी आएगा, पार्थ की मम्मी भी आएगी, 4 o'clock आएगी ना मम्मी? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। बहन भी आएगी ना, वेरी गुड। पार्थ के पापा भी आएंगे, दक्षिता भी आएगी, गीत भी आएगी, गीत के पापा भी आएंगे, है ना। गीत की मम्मी आएगी, मम्मी को बोलना चलो चलो मोक्षदा एकादशी में चलना है। कल सुबह से सब लोग एकदम रेडी होकर के मोक्षदा एकादशी में चलना है। कल सब लोग उपवास रखेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, स्कूल से लौट के आके, ठीक है। अरे तुम कल डांस क्लास में नहीं जाओगे, वहां पे डांस करोगे, ठीक है। अभी बता रही हूँ उपवास का मतलब क्या होता है। उपवास, वास का मतलब रहना, उप का मतलब पास में। जैसे अभी जो है वान्या उपवास कर रही है मेरे, ठीक है, मेरे पास में आके वास कर रही है, रह रही है। तो उपवास कैसे करना है? कल व्रत वाले आलू सिंघाड़े के आटे की पूड़ियाँ, कुट्टू की पकौड़ी, ये सब पहले बनाओ। और बढ़िया बढ़िया फ्रूट्स, अमरूद ले लो, बनाना ले लो, एप्पल ले लो, कृष्ण को भोग लगाओ, मखाने, मूंगफली, ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, लस्सी। हाँ और बोलो, तुम्हें कोचिंग करना है? अरे कल कोचिंग वाली मैम को लेके आ जाना मोक्षदा एकादशी में। बोलो आज आप मेरे साथ चलिए, आपकी भी कोचिंग होगी, ठीक है। हाँ कल बोल देना मैम को, बोलना कि मेरी गीता वाली मैम ने बुलाया है, ठीक है। और मेरा नाम क्या है, क्या नाम है, बोलो बोलो। अच्छा मेरा नाम किसको किसको मालूम है? मालूम है। हाँ मालूम है, क्या नाम है? संगीता। क्या नाम है? संगीता मतलब गीता के संग, संगीता मतलब गीता के संग,
गीता संगीता आपकी मौसी का भी ना, मौसी को भी लेकर के आना, ठीक है? तो कल सारे बच्चे आएंगे, ठीक? क्या नाम है? बेटा कल मुरली प्रभु मिलेंगे, कल मुरली प्रभु आएंगे कीर्तन में, मुरली प्रभु सब लोग मिलेंगे मुरली प्रभु से, ठीक है? हम खूब जोर से कीर्तन करेंगे, मुरली प्रभु के लिए प्रे करेंगे ताकि मुरली प्रभु ऐसे 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 ठीक हो नाम ले जाए, लिया आपका, ठीक है? मैंने कहा हाँ, तो अब कृष्ण जो है अर्जुन को आंसर देने वाले हैं। अर्जुन के माइंड में क्वेश्चन आया ना, अब बाद में क्वेश्चन आया कि हम गलत काम क्यों करते हैं। तो कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि ये जो काम है ना, काम का मतलब इच्छाएं, काम का मतलब इच्छाएं, ये कहाँ से डेवलप होती हैं? रजोगुण से। कौन से गुण से? कितने गुण होते हैं जल्दी बताओ? 3 गुण होते हैं। कौन कौन से? तमोगुण और रजोगुण और सतोगुण। शाबाश। सबसे नीचे वाला कौन सा है? तमोगुण। उससे ऊपर वाला कौन सा है? रजोगुण। और सबसे टॉप वाला सतोगुण। लेकिन ये तीनों इस भौतिक जगत के हैं, बेस्ट नहीं है ये। बेस्ट तो है कि इन तीनों गुणों से बाहर निकल करके कृष्ण भावना भावित, ठीक है? क्या बन जाए हम? कृष्ण भावना भावित। कृष्ण भावना भावित का मतलब क्या होता है? कृष्ण की भावनाओं को समझे हम। कृष्ण आगे क्यों भगवत गीता दी, क्या बताना चाह रहे? अच्छा क्यों दी गीता, बताओ क्यों दी? ताकि बता सके कि हाँ क्या बता सके? लीलाएं रची है। शाबाश। हरे कृष्णा। बेटा हम ये बता नहीं पाएंगे आपको कि आज कहाँ पे बीएलओ बैठे। कई बार पूछने आते हैं बेटा संडे को ये क्लास में, लेकिन हमें कोई आइडिया नहीं है। हाँ हम लोग पता करना चाह रहे हैं कि कृष्ण भाई कोई कारण होता है ना, क्या कारण होगा? जैसे डिवाइस के साथ मैनुअल दिया जाता है। हाँ हमारी लाइफ के लिए मैनुअल है। शाबाश। विधि तुम बताओ, इधर बताओ, यहाँ बोलो विधि। विनायक बोलो। मैम क्योंकि हम लोग इस कलयुग के अंदर सब भटके हुए होंगे यार, क्योंकि हम लोग को ये भगवान के बारे में, क्योंकि कलयुग में सबसे घोर है, सबसे ज्यादा डार्केस्ट है, क्योंकि तो मैम इसके अंदर यार हम लोग को भगवद्गीता हम लोग को सिखाती है कि हम लोग कौन सा सही मार्ग है, क्योंकि सब लोग अलग अलग मार्ग पे भटके हुए हैं। करेक्ट। तो एक मार्ग पे लाने के लिए भगवद्गीता बनाई। बहुत अच्छा बच्चा मेरा। और बोलो, और बोलो, और बिल्कुल करेक्ट आंसर। और बोलो। सोचो, अरे सोचो ना। अरे कुछ यहाँ पे वो थोड़ी ना हो रहा है, मार्किंग थोड़ी ना हो रही है किसी रो में जाएगा। बोलो। हाँ हमें कृष्ण से जोड़ने के लिए गीता है। हमें कृष्ण से जोड़ने के लिए। अब आया प्रश्न, क्यों कृष्ण से जोड़ना है? हम उनके अंश सुप्रीम है और हम उनके अंश हैं। क्या रिलेशन है हमारा उनके साथ? परमानेंट। हाँ अंश और अंशिका। शाबाश। और बोलो जीविका बोलो। कृष्ण के साथ हमारा क्या रिलेशन है? माता पिता और हम उनके क्या हैं? अंश है। और क्या कहते हैं? बच्चे। जब बच्चा भटक जाता है, मम्मी पापा ढूंढने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? ये कृष्ण ढूंढने के लिए आए हैं, इसीलिए भगवत गीता दी है, ताकि अब भटको नहीं, वापस घर आओ बेटा। एड्रेस करेक्ट। हमको हमारा नाम और पता देने के लिए आए हैं। हमारा नाम और पता। नाम क्या है? नित्य कृष्ण अंश। हम कृष्ण के अंश है, वो भी नित्य, परमानेंट वाले। और एड्रेस क्या है? गोलोक वृंदावन धाम, ये एड्रेस है, ठीक है? तो अब हम कैसे जाएंगे? इसीलिए हमको आके उन्होंने भगवत गीता दी, ताकि भगवत गीता को पढ़ करके हमको हमारा नेम पता चल जाए, रिलेशन पता चल जाए, एड्रेस पता चल जाए। और ये सब बताने के लिए कौन आया? कृष्ण तो आके चले गए, तब भी हम नहीं पढ़ रहे थे, फिर कौन आया? कौन आए? चैतन्य महाप्रभु। करेक्ट। और चैतन्य महाप्रभु की भी बात नहीं मानी, फिर कौन आया? श्रील प्रभुपाद। कौन आया? श्रील प्रभुपाद कौन है? चैतन्य महाप्रभु के सेनापति हैं, सेनापति, कमांडर है वो,
ठीक है। उन्होंने कहा मैं जाके सबको पकड़ूंगा बिल्कुल। और भगवत गीता को हमको उन्होंने किस रूप में दिया? यथा रूप में दिया। किस रूप में? यथारूप में, यथा as it रूप is। में। ठीक है, अब हमारा सारा बेस तैयार हो गया है आज के श्लोक को पढ़ने के लिए। चलो, ओहो कितने